तेजस्वी यादव के लिए आपस में भिड़ गई लालू की दोनों शेरनियां। जी हां, लालू की दोनों बेटी यानी कि मिसा भारती और रोहिणी आचार्य आमने सामने हैं। अपने भाई तेजस्वी के लिए दोनों ने आपस में बयानबाजी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां रोहिणी ट्वीट कर रही हैं, दूसरी तरफ उस ट्वीट पर जब मिसा भारती से सवाल किया जा रहा है तो वो भी उसे इग्नोर करने के बजाय उस पर जवाब दे रही हैं। वो ये भी कह सकती थी कि बहन है, वो जो कह रही है उसको आप इग्नोर कीजिए, लेकिन ये सारी चीजें कहने के बजाय मिसा भारती ने कहा है कि वो क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, क्यों ट्वीट कर रही हैं, ये वो जाने। मिसा भारती का जो रुख है अपनी बहन रोहिणी आचार्य के प्रति काफी तीखा देखने को मिला। आप खुद सुनिए किस तरीके से जब मिसा भारती से रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर सवाल किया गया तो वो जवाब कैसे दे रही हैं। रोहिणी आचार्य मैम ट्वीट कर रही हैं आज जोशी को लेकर उन्होंने अपनी की बातें देखिए, अब वो ट्वीट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो वही बताएंगी ना। तो वही बताएंगी, सही जवाब तो वही दे पाएंगी। तो सुना आपने मिसा भारती का जवाब कि उनको क्या लगता है रोहिणी का ट्वीट क्यों आ रहा है, ट्वीट जो कर रही है उस पर वो क्या सोचती हैं, तो उस पर मिसा भारती का भी तीखे तेवर देखने को मिले। दरअसल रोहिणी आचार्य जो पटना से गई वापस दिल्ली मुंबई, तो जाते वक्त रोहिणी आचार्य रोई भी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अब हम घर और पार्टी से रिश्ता तोड़ रहे हैं, बस माता पिता ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। और उसके कुछ दिन बाद तस्वीरें सामने आई थी जब तेजस्वी और मिसा भारती साथ थे, तो ये भी कहा जा रहा था कि मिसा ने क्या रोहिणी को रोकने की कोशिश नहीं की, या फिर रोहिणी के साथ जब गलत हो रहा था तो मिसा भारती ने क्यों आवाज नहीं उठाई। क्या राजनीति की लालच और मिसा भारती को भी है, सांसद भी हैं, तो क्या सांसद बनकर बहन का पक्ष वो नहीं ले सकती हैं। कई सारे सवाल उठे थे और आज जब मिसा भारती से रोहिणी को लेकर सवाल किया गया तो ऐसे तेवर देखने को मिले जो कई सारे सवालों के जवाब दे गए। बाकी आपको बता दें कि नीट कांड पर भी मिसा भारती का जवाब आया है। नीट कांड को वो कैसे देखती हैं और बिहार में जो तरीके से अपराध बढ़ रहा है उस पर मिसा भारती ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। किया जा रहा है, अभी तक उन पे कुछ कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ एक थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया। देखिए, लंबे समय से नीट छात्रा का न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं और ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिला की सुरक्षा की बात करती है, और एक बेटी के साथ इस तरह की घटना घट जाती है, बहुत ही दुखद है। और उस परिवार के साथ महिला होने के नाते और एक माँ होने के नाते मेरी संवेदना है और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा उस परिवार के साथ खड़ा है। और देखा जाए तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ मीडिया के कुछ न्यूज़ चैनल्स ये वही इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। और अभी आप देखिए किस तरह से उसके परिवार के लोग कह रहे थे कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, जो हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ प्रॉपर तरीके से उसका इलाज नहीं हुआ, और जो एक थाना अध्यक्ष थी उनके खिलाफ भी परिवार का था कि प्रॉपर तरीके से उनका कंप्लेंट नहीं सुना गया या उसकी जांच नहीं की गई। तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि शायद सुनने में ये आया है, मुझे पूरी जानकारी है नहीं, कि परिवार के लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को सीबीआई इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए ताकि सही तरीके से उसकी जांच हो करके। और ये कोई पहली घटना नहीं है, आप पिछले 10-12 दिनों में देखें तो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ 5-6 घटना इस तरह की देखने को आई है, अलग अलग जिलों से आई है। तो कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तो सरकार डबल इंजन की सरकार है, आप यही खौफ दिखा के आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आ जाएगा तो इस तरह की घटनाएं होगी। और जब से ये सरकार में है तब से इसी तरह की घटनाएं देखने को आ रही है। कहीं भी गोली मार दी जाती है, किसी को अपराध बढ़ा हुआ है, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बिल्कुल 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 राष्ट्रीय जनता दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि बजट सेशन में हम लोग इस बात को वहाँ पे रखने का काम करें। यूजीसी कानून को लेकर विरोध हो रहा है,
देखिए कल न्यूज चैनल्स में हम लोग तो सुना आपने, मिसा भारती ने खुलकर बोला किस तरीके से नीट मामले में जांच चल रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई सारे तथ्य मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं और कई सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं। बाकी उनको ये भी दर्द है कि हमेशा राजद पर ये आरोप लगता आया है कि राजद के काल में जो जंगल राज था वो बेहद खौफनाक था। तो अभी ये कौन सा काल है, ये सवाल राजद वाले मिसा भारती भी पूछ रही हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है? मिसा भारती ने जो इस तरीके का रिएक्शन रोहिणी के ट्वीट पर दिया उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।